खबर सिवान से, जहां देश जब आज़ादी के लिए बेचैन था और हिंदुस्तानियों के खून उबाल मार रहे थे, उसी हिंदुस्तानियों में से एक थे महाराजगंज के युवा क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर प्रसाद। आज़ादी की आज 75वीं वर्षगांठ पर जहां राष्ट्र स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है, वहीं आज भी लोग इन वीर क्रांतिकारियों को याद करके उन्हें अपना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश के क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, उसी वक्त उमाशंकर प्रसाद ने सबसे पहले ट्रॉमी सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सन 1927 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महाराजगंज में बुलाया। बापू की सभा में आंदोलन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से उमाशंकर बाबू ने 1001 रुपये की चांदी की थाली भेंट की। उसके बाद स्वर्गीय प्रसाद ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युवाओं के साथ अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। उमाशंकर प्रसाद जी की अगर आप बात करेंगे तो इतना लंबा उनका योगदान है, उस योगदान को अगर हम आपको एक एक कर बताएंगे तो मुझे लगता है कि घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि मुझे तो सबसे पहले इस बात का गर्व है कि मैं उनका पौत्र हूँ, और उमाशंकर प्रसाद जी के मन में ये जो एक जज्बा होता है देश प्रेम का, वो बचपन से ही भरा हुआ था। और यही कारण था कि जब देश गुलाम था, पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था, और मात्र उनकी 28 वर्ष की उम्र थी, जुआ थे, और इस पूरे इलाके में कोई स्कूल नहीं था जिसमें बच्चों को भेजकर देश हित की बात कही जा सके या बताई जा सके। उस पीरियड में उन्होंने सन 1931 में अपने निजी भूमि पर निजी कोष से उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल का स्थापना कराया। और आपको ये और जानकारी दे दे, जब इस विद्यालय में बच्चों को देशभक्ति की बात बताई जाने लगी, तो उस पीरियड में अंग्रेज़ों को जब यह मालूम हुआ कि यहाँ राष्ट्रभक्ति की बात होती है, देश प्रेम की बात होती है, तब उन्होंने इस विद्यालय के लाइब्रेरी में आग लगा दी। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद उमाशंकर प्रसाद जी का एक किराना का दुकान भी था, उसको उन्होंने लूट लिया। और उसके बाद भी जब वो नहीं माने, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखे, तो उनको देखते ही गोली मार देने का आदेश हुआ। लेकिन वो आदमी इतने निडर थे और इतने साहसी थे कि गोली मार देने के आदेश के बाद भी, भूमिगत होने के बाद, लगातार इस आंदोलन में सहयोग करते रहे। और इतना ही नहीं, आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि 1927 में जब महात्मा गांधी महाराजगंज में आए, तो आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, तो उमाशंकर बाबू ने 1001 रुपये की चांदी के सिक्के की थैली उनको भेंट किया था कि आंदोलन और मजबूत हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब महाराजगंज में बंगरा में नमक बनाओ आंदोलन के लिए आए, तो उमाशंकर प्रसाद उनके कंधा में कंधा मिलाकर उसमें सक्रिय भूमिका निभाए। तो ऐसे आदमी को, जो आदमी सिर्फ देश की बात सोचता था, राष्ट्र की बात सोचता था, वैसे आदमी को मैं फिर नमन करता हूँ। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। प्रमोद रंजन, पौत्र स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक, महाराजगंज के मालवीय, महाराजगंज। श्री उमाशंकर प्रसाद जी की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बड़ी रही है। उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, हर तरह से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सारे रूपों से उन्होंने अपना योगदान दिया है। और ये उस समय यहाँ पे कोई विद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी जिसमें बच्चे जाकर के देश प्रेम के बारे में जाने या कुछ भी। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है कि यहाँ पे अपना निजी भूमि दान करके इस विद्यालय की स्थापना की है, जिससे कि सारे बच्चों को देश प्रेम की शिक्षा मिली है ना, और राष्ट्रभक्ति से वो ओतप्रोत हुए, सराबोर हुए। यही उनकी भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश हुआ है ना, फिर भी वो अपने किसी न किसी रूप में उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की है, और बहुत बड़ा योगदान है उनका।